उसी दौरान यह था कि चैलेंज था कि अयोध्या में जो विवादित ढांचा उस पर कैसे जाया जाएगा। उसमें केशव जी ने बड़ी हिम्मत साहस के साथ और जो 20 लोगों की टोली मैंने पहले बताया था, चढ़ करके गुम्बद पर ध्वज फहराया और अयोध्या में फुहारे मतलब पानी का फुहारा लगा करके और पानी का फुहारा लगा करके भिगो दिया गया। आंखें खराब होने का डर था, किसी प्रकार से हम लोग वहाँ पर बचे। प्रयागराज में यहाँ केशव प्रसाद मौर्य, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। 22 जनवरी सन 2024 को राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा। पूरा भारत जश्न मना रहा है। लेकिन क्या आपको पता है कि आज जो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पद पे बैठे हैं सिराथू के लाल केशव प्रसाद मौर्य जी, उन्होंने इस राम मंदिर के लिए कितने आंदोलन किए, कितना त्याग किया, किस किस प्रकार का संघर्ष किया। बिल्कुल, क्योंकि आज हम आप लोगों को वो कहानी सुनाने वाले हैं जिसको सुन के आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि आज उनकी कहानी बताएंगे उनके बचपन के मित्र, यानी कि आप कह सकते हैं कि जिगरी यार की जुबानी। बिल्कुल आप सुनेंगे केशव प्रसाद मौर्य की राम मंदिर से लेके आंदोलन की कहानी उनके बचपन के मित्र की जुबानी। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे बेबाक न्यूज इंडिया में। धन्यवाद। तो मैं आज आपसे ये पूछना चाहूँगा कि राम मंदिर 22 जनवरी सन 2024 को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो इसमें केशव प्रसाद मौर्य जी का क्या योगदान था? डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, मैं उनके साथ 1986 से जुड़ा हूँ और हम लोग दोनों लोग पूर्णकालिक सन 1989 में हो गए। उसी दौरान राम जन्मभूमि आंदोलन शुरू हो रहा था। वो यह था कि गांव-गांव में शिला पूजन होगा, ईंट पूजन होगा, हर हिंदू से 20 आना का सहयोग लिया जाएगा। उसमें केशव जी ने खुल करके हमारे साथ पूरा विश्व हिंदू परिषद का कार्य किए पूर्णकालिक रूप में। कभी पदयात्रा किए, वे संघर्ष किए, लाठी भी खाए। सबसे बड़ी घटना जो है 1990 की है, जो माननीय मुलायम सिंह यादव उसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री थे और उसमें विपक्ष में था और उसमें केशव जी ने, चाहे माननीय अशोक सिंघल जी का आशीर्वाद मिला उनका, और अशोक सिंघल के साथ माने अयोध्या जो कार सेवा थी उसमें खुल करके उन्होंने सहयोग किया। प्रयागराज जो अब आज प्रयागराज से जाना जाता है, उसमें इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, ये कौशाम्बी उसमें द्वाबा जिला के नाम से जाना जाता था। कई घटनाएं, चक्का जाम हुआ, चाहे धरना प्रदर्शन हुआ, उसमें माने हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज होती थी। उसमें केशव जी भयंकर रूप से कई घटनाएं हुई जिसमें लाठीचार्ज हुई, घायल हुए। कई उन पर 7 मुकदमे विपक्ष के सरकारें ने उन पर जो है सांप्रदायिक मुकदमे ऐसे ठोक दिए, लगा दिए, बड़ा संघर्ष किए। और 1990 में जब माननीय मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, उस समय तत्कालीन माने ढांचे पर जो बाबरी विवादित ढांचा जिसको कह लीजिए, उस पर चढ़ने के 20 लोगों को टोली बनाई थी। हम लोगों ने फोटो खिंचवा करके रख के गए थे और जो है वहाँ पर जो है ढांचे में चढ़ करके और विजय दिवस मनाए थे। उसमें जो है भगवा ध्वज फहराए थे। उसमें भी गोली कांड हो सकते थे, कई गोली से लोग मारे भी गए थे, बलिदान भी हो गए। ऐसे जो है हिम्मती केशव प्रसाद मौर्य उस समय बहुत संघर्ष करके और ढांचे पर, इसलिए माननीय अशोक सिंघल जी उनको व्यक्तिगत रूप से पसंद करते थे, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य बहुत ही हिम्मती, बहुत ही साहसी व्यक्ति थे और निडर व्यक्ति थे। कभी प्राणों की चिंता नहीं करते थे कि गोली कांड हो जाएगा या लाठी कांड हो जाएगा या मुझको जेल जाना पड़ेगा। सारे संघर्षों करते हुए और जो है हिंदू समाज के लिए, राम जन्मभूमि के लिए आगे बढ़ते थे। जैसा कि मोहन जी अगर बात की जाए तो आज सन 2024 में यानी कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का पूरा भारत जश्न मना रहा है और बिल्कुल कहीं ना कहीं तो खुशियां आपकी भी होंगी और केशव प्रसाद मौर्य जी की भी लगी होगी। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि जब वो डिप्टी सीएम पद पर नहीं थे और उन्होंने विश्व हिंदू परिषद का शुरुआत किया था, तो क्या मामला था, क्या तरीका था? देखिए, केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम आज हैं। उस समय जब विश्व हिंदू परिषद में वो पूर्णकालिक हुए तो ये नहीं सोचे थे मैं डिप्टी सीएम हो जाऊंगा या सांसद हो जाऊंगा या विधायक हो जाऊंगा या प्रदेश अध्यक्ष हो जाऊंगा। वो तो उनका कार्य व्यवहार था, संघर्ष था, क्योंकि अशोक सिंघल जी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति हमारे पदाधिकारी थे, उनकी पसंद थी कि ये व्यक्ति अगर राजनीति में जाएगा तो राजनीति में भी अच्छा करे। मतलब ये सोच नहीं थी कि हम जो है आगे चल के सांसद हो जाएंगे, विधायक हो जाएंगे या कुछ बन जाएंगे, लेकिन
तो उनका परिश्रम रहा। जैसा कि आप और केशव प्रसाद मौर्य जी हर सुख दुख में बचपन से लेके आज तक साथ रहे, तो हम केवल आपसे वो जानकारी जानना चाहते हैं कि जब आपके साथ आप दोनों के बीच में ऐसी कोई आंदोलन हुआ हो राम मंदिर को लेके और आप लोगों ने लाठियां खाई हो, क्या मैटर था वो? मैटर अयोध्या में कार सेवा का चल रहा था, उसी दौरान यह था कि चैलेंज था कि अयोध्या में जो विवादित ढांचा उस पर कैसे जाया जाएगा। उसमें केशव जी ने बड़ी हिम्मत साहस के साथ और जो 20 लोगों की टोली मैंने पहले बताया था चढ़ करके गुम्बद पर ध्वज फहराया और अयोध्या में फुहारे मतलब पानी का फुहारा लगा करके और पानी का फुहारा लगा करके भिगो दिया गया। आंखें खराब होने का डर था, किसी प्रकार से हम लोग वहाँ पर बचे। प्रयागराज में यहाँ फाफा पुल पर संघर्ष हुआ, मतलब गंगा में पुल के बीच में पुलिस जाम किया हुआ था, उसमें हम लोगों ने संघर्ष किया। पानी का फुहारा चलता था, आंसू गैस के गोले छोड़े जाते थे, लाठी चार्ज होती थी, फिर भी केशव जी आगे बढ़ करके संघर्ष करते थे और उन्हीं के मनोबल के कारण हिंदू समाज का मनोबल भी आगे बढ़ता था। बहुत ही संघर्ष के करने के बाद आज डिप्टी सीएम हो गए। उसमें कोई सोच थोड़ी थी कि हम डिप्टी सीएम हो जाएंगे। इस प्रकार के एक अच्छे साहसी और ईमानदार उनका कार्य रहा है और इसीलिए अशोक सिंघल जी उनको पसंद करते थे। और अशोक सिंघल की अगर चलती आज नहीं है मानिए अशोक सिंघल जी, अगर उनके चलती तो आज जो डिप्टी सीएम नहीं बल्कि सीएम होते केशव प्रसाद मौर्य। क्या आप लोगों ने कभी कल्पना की थी कि केशव प्रसाद मौर्य जी डिप्टी सीएम बनेंगे और उसके बाद राम मंदिर निर्माण कार्य भी होगा और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा भी होगी? अब 22 जनवरी क्योंकि नज़दीक आ गया है, 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा राम जन्मभूमि के होने जा रहा है। उसमें केशव प्रसाद जी ने, मोदी जी ने उनको लगा रखा है। अभी 7 दिन रह करके अयोध्या में सफाई स्वच्छता उसमें तमाम प्रकार का अभियान केशव जी ने चलाया, देखा है, किया है, जमीन पर काम करते हैं। अभी यहाँ आए थे देखे सिरातू में, उन्होंने कहा भी कि मैं जमीन पर कार्य करता हूँ, हमेशा मोदी जी की निगाह में आज भी वो रहते हैं हमेशा। तो आज 22 तारीख को जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें केशव जी की भूमिका है, आगे वो रहने वाले भी हैं। माननीय चंपत राय जी जो राष्ट्रीय मंत्री हैं और ट्रस्ट के महामंत्री हैं, वो उनके बहुत नज़दीक है केशव जी। इस नाते चंपत जी भी चाहते हैं व्यवस्था में रहें, सुरक्षा में रहें। वो राम जन्मभूमि अभी 22 तारीख को रहेंगे अयोध्या में। मोहन जी, जैसा कि सुना जाता है और देखा जाता है कि हमेशा आप बचपन से उनके हर सुख दुख में साथ रहे, बिल्कुल केशव जी के एकदम साथ में रहे। आज वो डिप्टी सीएम पद में है और आज भी आप संगठन संभाल रहे हैं। तो मैं उस समय की एक बात पूछना चाहता हूँ, जब संगठन की शुरुआत आप लोगों ने की थी वो कैसे की थी? अब संगठन की शुरुआत जो उस समय थी, क्योंकि हम लोग मालूम नहीं था कि अयोध्या में कोई राम जन्मभूमि पर मस्जिद बनी है, इस प्रकार कोई देश जानता नहीं। तो उस समय शुरुआती दौर था, एक संगठन मंत्री प्रचारक आए यहाँ पर, संपर्क किए और उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा कार्यक्रम है। तो और ये कहे कि अशोक सिंघल जी की एक बैठक है वहाँ इलाहाबाद में, आप लोग सम्मिलित होइए। तो हम लोग प्रयागराज मैंने आज बार नंबर है इलाहाबाद पहुँचे और वहाँ पर बैठक ली। उन्होंने कहा कि हाथ उठाइए जैसे लोग जो 6 महीना साल भर का राम जन्मभूमि के लिए समय देंगे। तो उसमें केशव जी ने भी हाथ उठाया, हम लोगों ने भी हाथ उठाया और साल भर का समय दिए थे। लेकिन आज जो है 35 साल हमारा बीत गया, केशव जी का काफ़ी समय जिला संगठन मंत्री, विभाग संगठन मंत्री, संभाग संगठन मंत्री, प्रांत संगठन मंत्री, विश्व हिंदू परिषद के रहे। तब इसके बाद भारतीय जनता पार्टी में गए और भारतीय जनता पार्टी में राजनीति किए। यानी कि 35 साल हो गए। हाँ, 35 साल जो है पूर्णकालिक जीवन हो गया उनको, मतलब आज जो है उससे अधिक समय से हम उनको जानते हैं। तो जब राम मंदिर की अलख आप लोग जगाने निकलते थे, यानी कि जब आप लोगों ने आंदोलन किए, तो कोई एक ऐसा वाक्य जो सबसे अधिक हो और आप लोगों को बड़ा कष्टदायी रहा हो लेकिन फिर भी आप लोगों ने हार नहीं मानी? जी, अब उस समय क्योंकि 30 अक्टूबर 1990 की घटना है, उसमें माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने एक चैलेंज दे दिया हिंदू समाज को कि परिंदा पर नहीं मार पाया, अयोध्या में अगर पैर रखना चाहेगी चिड़िया तो पैर रखने नहीं पाएगी। उस चुनौती को हम लोगों ने स्वीकार किया और उस समय जो भी कार्यकर्ता केशव जी के साथ गए थे, फोटो खिंचा के गए थे। और बहुत बड़ा भयंकर तो फाफा वो घटना मैंने बताया, पुल पर, गंगा जी के पुल पर मैं साथ था, उधर से पानी का फोर्स चला था, आंसू गैस के गोले चले, संघर्ष, हम लोग भीग गए थे। उसके बाद भी जो है केशव जी डटे रहे, उनके साथ हम लोग भी डटे रहे। उसके कारण वहाँ फिर हम डाके प्रतापगढ़ गए, अयोध्या गए, अनेक जो है किसी तरह हम लोग वहाँ 30 अक्टूबर को पहुँचे, 6 दिसंबर 92 को हम साथ रहे। मतलब अनेक कार्यक्रम में सभी कार्यक्रम खुल करके केशव जी के साथ हम लोग रहे। अगर बात किया जाए तो उस समय तो सरकार दूसरी थी और उस
सरकार में आप लोगों ने जब आंदोलन किया हो तो तमाम तरह की राजनीतिक मुकदमे और तमाम तरह के जेल भी काटने भी पड़े होंगे आप? जी हाँ, एकदम सत्य कहा आपने। 7 मुकदमा केशव जी के साथ हम भी हैं उसमें। जहाँ जहाँ केशव जी हैं लगभग अधिकांश आधे मुकदमे में हैं साथ में। पश्चिम श्रीराम मुकदमा है, नैनी में मुकदमा है, प्रयागराज में मुकदमा, हम साथ में FIR में हैं। तो अनेक घटना हम लोग कभी मुकदमे की चिंता नहीं करते थे। क्या होगा, राष्ट्र के, देश हित में, राम जन्मभूमि के हित में, समाज के हित में जो भी करना पड़ेगा उसके लिए हम लोग हमेशा तत्पर। इसलिए केशव को लोग पसंद करते हैं क्योंकि संघर्ष करने में किसी कार्यकर्ता को नहीं ढकेलते, स्वयं आगे आ जाते थे संघर्ष में। इसके कारण जो है केशव जी को हर पसंद करते थे। अगर आज भी कौशाम्बी में हजारों बंदूक चाहे जैसे भी चाहे, मतलब कार्यकर्ता उसके जान देने को तैयार रहता था क्योंकि केशव जी हिम्मती और विश्वसनीय आदमी है। तो आप लोगों के जेल भी जानी पड़ी होंगी? जेल भी गए, लाठियां भी खानी पड़ी? लाठी भी खूब खाए हम लोग ने, पर नहीं टूटे? पर नहीं टूटे, आज भी नहीं टूटे। हम लोग हिम्मत, हौसला बुलंद है, भगवान हमको साक्षात सहायता करता है। तब तो कोई एक भाजपा का यहाँ पे अगर देखा जाए तो कोई ज़्यादा नाम भी नहीं था, और उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य जो आज उप मुख्यमंत्री है, पहले कोई विधायक भी नहीं थे, उस समय की बात है। तो आप लोगों की ने हार कैसे नहीं मानी? मंदिर वहीं बनाएंगे, जैसे कि अशोक सिंघल जी भी लगे थे, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, RSS, तमाम संगठन लगे हैं, और एक ऐसे आप लोगों के अंदर अलग कैसे जाग गई? ये ईश्वर की कृपा है। ईश्वर अपना कोई भी किसी को निमित्त बनाना चाहे तो उसमें केशव जी को भी निमित्त बनाए, हम लोग को भी निमित्त बनाए, और उन्हीं के दिन राज केशव जी अगर डिप्टी CM है, कोई भी पदाधिकारी, PWD मंत्री रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे, तो राम जन्मभूमि आंदोलन के कारण ही तो आगे जाने गए, संघर्ष किए इसलिए जाने गए। ईसाइयों के जो धर्म परिवर्तन के मामले में संघर्ष किए, कई बार जेल गए हम लोग ने, नैनी तक जेल गए, सप्ताह भर जेल रहे, तो संघर्ष के कारण ही समाज इनको पसंद करता था। तो कितने कितने दिन तक आप लोग घर नहीं जाते थे? घर परिवार का चेहरा नहीं, घर वाला तो ये बात नहीं किया जा सकता। घर तो हम लोग कभी महीना भर हो गया नहीं जा पाए, कभी 2-2 महीना नहीं घर आ पाते थे क्योंकि आंदोलन कार्यक्रम बराबर रहता था, इसलिए घर जाने का कोई ध्यान नहीं आता था। एक कार्यक्रम पर कार्यक्रम सवार रहता था, उसमें हम लोग बिजी रहते थे। जैसे केसर भवन प्रयाग मिला तो वही बड़ा संघर्ष की मिला, केशव जी के देन है। अनेक तमाम प्रकार की घटना ऐसी है, हिम्मत साहस के कारण केशव जी जाने जाते थे। एक कोई ऐसी घटना जिसने आपके हृदय पे चोट की हो इस आंदोलन संबंधित? राम जन्मभूमि के बारे में, राम जन्मभूमि के मैंने तो बताया कि अयोध्या में जो हम लोग ढांचा में चढ़े थे, उसमें गोली चल रही थी, चल भी सकती थी, हम लोग बलिदान हो सकते थे, प्राणों को न्यौछावर कर हो सकती थी, लेकिन चूक नहीं हुई और हम लोग ढांचे में चढ़ गए। सबसे बड़ी घटना वहाँ हुई। फिर प्रतापगढ़ में भी लाठी चार्ज हुई हम लोग के, सही नदी पर, पुल पर हम लोग जो है डटे रहे, संघर्ष किए। तो अनेक घटनाएं इस प्रकार की हैं जिसमें अनेक घटनाएं घटी हुई हैं। अच्छा, सवाल आखिरी होगा मोहन जी, आज की डेट में 2024 को 22 जनवरी को भगवान रामलला अपने मंदिर में विराजमान हो रहा है, तंबू छोड़ के मतलब टेंट छोड़ के वो मंदिर में जा रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य जी भी आज उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, देश के सबसे बड़े सूबे के उप मुख्यमंत्री हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? अब केशव जी, क्योंकि अभी बातचीत हमारी हुई है, अभी उन्होंने आए यहाँ कौशाम्बी में, तो सभी कार्यकर्ताओं उन्होंने कहा कि हर भाजपा का कार्यकर्ता जो है एक एक मंदिर पर जाके कीर्तन भजन कराएगा, उसकी सफाई कराएगा, ये ऊपर से तय हुआ है। तो ऐसे प्रकार से उनका कार्यक्रम तय हुआ है, इसलिए केशव जी भी अयोध्या रहने वाले हैं, हम भी अयोध्या जाने वाले हैं, तब प्रकार की सब व्यवस्था बनी हुई है जी। तो आप लोगों ने सुना कि हमारे साथ मोहन पटेल जी थे, जिन्होंने बात बताई कि केशव प्रसाद मौर्य जो आज उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने राम मंदिर आंदोलन 35 वर्ष पूर्व, लगभग 35 वर्ष पूर्व प्रारंभ किया था, और उस राम मंदिर आंदोलन में उन्होंने क्या क्या त्याग किया, क्या संघर्ष किया, वो उन्होंने, आपने सुना होगा, उनके परम मित्र हैं, यानी कि अगर हमारी भाषा में, देसी भाषा में कह लीजिए तो जिगरी यार कह लीजिए, जो उनके हर सुख दुख में साथ थे। मुकदमे भी तमाम लिखे गए, लाठियाँ भी तमाम खाई गई, पानी के फोर्स भी उन पे छोड़े जाते थे और उसके साथ साथ अश्रु गैस भी छोड़ी जाती थी, और तमाम तरह की जितनी भी होती है प्रताड़ना, वो भी उन्होंने खुशी खुशी झेला। लेकिन बात आ जाइए राम मंदिर निर्माण की। राम मंदिर निर्माण को लेकर केशव प्रसाद मौर्य जी कभी भी पीछे नहीं हटे। उनका आंदोलन, जो उनके मित्र ने मुझसे बताया, उनका आंदोलन इस लेवल पे था कि अगर सोचिए आप कि अगर किसी ने लाठियाँ खाई हो, किसी ने अश्रु गैस के गोले झेले हो, तमाम मुकदमे झेले हो, हफ्ता महीने 2-2 4-4 महीने घर ना जाते रहे हो, तो वो है केशव प्रसाद मौर्य। तो आप भी अपनी राय कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर दें।
और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि बात जब राम मंदिर की आती है और रामलला की आती है तो आज रामलला तंबू छोड़कर अगर मंदिर में जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये तमाम तरह के संगठन, तमाम तरह के जनता और तमाम तरह के हिंदू जागृत जो लोग हैं और तमाम चीज़ों की बात करूंगा, मैं कोर्ट की भी बात करूंगा, सुप्रीम कोर्ट की भी बात करूंगा, और सभी चीज़ को आप समझ सकते हैं कि मैं किस तरह की बातें कह रहा हूं, क्योंकि राम मंदिर निर्माण में बहुत अहम भूमिका थी। और वहीं भी एक अहम भूमिका उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, जो श्री रातू के लाल कहे जाते, उनकी भी थी। तो आप लोग भी अपनी राय बड़ी बेबाकी से कमेंट के माध्यम से जरूर रखिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, जय श्री राम।